हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे फाइलम मोलस्का। लास्ट क्लास से ही आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मोलस्क। सो इन टुडेज क्लास विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद देयर सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम पहली बार डेवलप हुआ एनालिड्स में। एनालिड्स शुरुआत और कॉर्डेट इस पूरी चेन जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है उसकी एक पूरी चेन है, राइट। चेन की शुरुआत और एंड दोनों में मिलेगा क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम और बाकी सब में ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। दो इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। इसका एक्सेप्शन है क्लास ऑफ ऑक्टोपस, यानी क्लास सेफेलोपोडा, यानी जिनके सिर के साथ में सीधे पैर या उनके आर्म्स अटैच्ड हैं। सो क्लास सेफेलोपोडा शो करती है क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट। अब इनका जो ब्लड या जो इनका सर्कुलेटरी फ्लूइड है वो भी बहुत ही स्पेशल टाइप का होता है। इट इज ब्लू इन कलर। सो दे हैव रेस्पिरेटरी पिगमेंट जिसे कहा गया हीमोसाइनिन। इससे पहले भी आप इसको पढ़ चुके हो, प्रॉन में भी ये प्रेजेंट होता है। सो इट इज हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन की क्या स्पेशलिटी है? इट इज ब्लू बिकॉज इसमें होता है कॉपर। सो इट इज कॉपर कैरिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट, राइट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बारी आती है इनके स्केलेटन की। तो मैंने खुद ही बोला पहले कि भाई दीज आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, बट यस दे हैव एक्सोस्केलेटन। बॉडी के बाहर तो स्केलेटन है ही ना, जो कि बना है, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्केरियस शेल। और इस शेल का सिक्रीशन कौन करेगा? इस शेल को बनाने का काम करेगा इनका स्किन फोल्ड मेंटल या पेलियम, जो कि विसरल हम्प को ढके हुए है। इज दैट क्लियर? मूविंग अहेड, बात करें इनके लोकोमोशन की, तो लोकोमोशन के लिए यूजुअली इनके पास होते हैं, पाया जाता है, इनफैक्ट नॉट होते हैं, बहुत सारे नहीं, दे हैव गॉट जस्ट वन मस्कुलर फुट। जो क्लास सेफेलोपोडा उसके बारे में डायग्राम के थ्रू समझाऊंगे कि वहां पर हेड के साथ में ही बहुत सारी आर्म्स अटैच्ड हैं, तो वो एक एक्सेप्शन है। अदरवाइज इनके पास मस्कुलर फुट प्रेजेंट है। देन इज देयर नर्वस सिस्टम, राइट। सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं, जेल जैसे हैं, कोई बहुत डिफाइंड सा बॉडी का शेप नहीं है, ज्यादातर का ऐसे गिज्जू बिज्जू से हैं। सो ऐसे याद कर सकते हो इसको कि इनका जो नर्वस सिस्टम है वो भी ऐसे ही, जहां जहां पर बॉडी का पार्टीशन होगा वहीं वहीं पर वो इनकी जो नर्व कॉर्ड है वो कटी हुई है। पर ये नर्व कॉर्ड डेफिनेटली नॉन कॉर्डेट्स की तरह ही होगी, यानी जैसे कॉर्डेट्स में पीछे या डॉर्सल एस्पेक्ट में है, इनमें होगी वेंट्रल। सो यस दे हैव वेंट्रल डबल सॉलिड एंड गैंग्लिया की बनी हुई, यानी गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड, राइट। अब ये गैंग्लियोन या गुच्छे कौन कौन से हैं नर्व टिश्यू के? यहां पर एक है जो सर में है, उसे बोलेंगे हम सिफेलिक गैंग्लियन। जो पेट में या विसरल हम्प में है, सो वी कॉल इट विसरल गैंग्लियन। राइट। एंड तीसरा प्रेजेंट है इनके पैर में, तो इसे कहा गया
पीडल गैंग्लियन, यानी पैर में प्रेजेंट गैंग्लियन। इज दैट क्लियर? नर्वस सिस्टम इनका इतना एडवांस्ड था कि इनके पास भी सेंसरी ऑर्गन्स का डेवलपमेंट देखने को मिला। राइट, तो सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से हैं? सर के ऊपर एक स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर देखा था जिसके ऊपर एंटीने प्रेजेंट हैं, सो दे कैन हैव एंटीने। राइट, कई बार एक स्टॉक जैसे स्ट्रक्चर के साथ में ऊपर आंख जुड़ी हुई होती है, सो दे हैव आई जो कि अटैच्ड होती है टू अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक तना जैसा है जिसे ऊपर आंख लटकी हुई है इनकी। स्टॉक जिसे कहा जाता है ओमैटोफोर। वही इनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर और प्रेजेंट है जो कि इनको पानी का टेस्ट और उसका केमिकल नेचर चेक करने में मदद करता है। इट इज कॉल्ड ऑस्फ्रेडियम। टू टेस्ट वाटर, ताकि पानी का केमिकल और फिजिकल दोनों तरीके का नेचर ये जज कर सके। वहीं साथ ही साथ, क्योंकि अभी ये टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे तो बॉडी फिर चलेंगे कैसे, तो इसलिए बॉडी का सही इक्विलिब्रियम बनाए रखने के लिए इनके पास भी स्टैटोसिस्ट पाया जाता है। इज दैट क्लियर? सो अगर मैं इनके सारे सिस्टम्स की बात करूं तो डाइजेस्टिव सिस्टम है इनका कंप्लीट, माउथ और एनस अलग अलग, राइट, जिसकी वजह से इनके पास ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप ऑफ बॉडी प्लान है। माउथ में लगी हुई है रेती जैसी जीभ जिसको हम बोलते हैं रेस्पिंग ऑर्गन कॉल्ड रेडुला, खाने को छोटे 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 पार्टिकल्स में डिवाइड कर देगा, खाना इजीली डाइजेस्ट हो पाएगा। रेस्पिरेशन के लिए इनके पास इनकी मेंटल कैविटी में टिनीडिया या फेदर गिल्स हैं, और अगर जमीन पर प्रेजेंट हैं जो सेमी एक्वेटिक सेमी टेरेस्ट्रियल या टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स कह सकते हो। सेमी टेरेस्ट्रियल इसलिए कि वो पानी में भी रह सकती हैं, या फिर जब जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है वहाँ पर गीलेपन में जो पानी वाली थोड़ी मिट्टी है वहाँ पाए जाते हैं। उनके पास लंग्स का ऐसा पल्मोनरी सैक पाया जाता है। फॉर एक्सक्रीशन दे हैव ईदर टिनीडिया, अगर ये पानी में है तो, अदरवाइज दे कैन यूज देयर ऑर्गन ऑफ वजानस या केबर्स ऑर्गन जो कि मॉडिफाइड आगे चल करके जिनसे किडनीज का फॉर्मेशन हुआ। इज इट राइट? अगर ये टेरेस्ट्रियल फॉर्म है दे एक्सक्रीट आउट यूरिया, बट इफ दे आर एक्वेटिक फॉर्म्स दे एक्सक्रीट आउट अमोनिया। लोकोमोशन के लिए मस्कुलर फुट का यूज करते हैं। नर्वस सिस्टम इनका बिल्कुल नॉन कॉर्डेट्स की तरह वेंट्रल, डबल, सॉलिड एंड गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड से बना है, और जितने बॉडी के पार्ट्स उतने इनके गैंग्लिया। सेंसरी ऑर्गन्स, दे हैव गॉट वेल डेवलप्ड सेंसरी ऑर्गन्स का सेट, राइट। सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन टाइप का है सिवाय सिफेलोपोडा के जिसमें क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज ब्लू कलर्ड एंड दैट्स कॉल्ड हीमोसायनिन। इज दैट क्लियर? साथ ही साथ इनके पास सॉफ्ट बॉडीड हैं क्योंकि ये तो इनके पास एक शेल प्रेजेंट होती है यूजुअली जो कि इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखती है फ्रॉम ट्रॉमा या बाहर से कोई अटैक हुआ तो उस चीज से तो बचाए रखने के लिए दे हैव गॉट अ कैल्केरियस शेल। इज दैट क्लियर? इसके बाद बारी आती है मोलस्का में रिप्रोडक्शन की। एज यूजुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा जाएगा अंडर 3 सब हेडिंग्स। सबसे पहले बात करें इनकी सेक्सुअलिटी की। ज्यादातर जो मेंबर्स हैं फाइलम मोलस्का के वो सभी डाइशियस हैं, यानी यूनिसेक्सुअल है, मेल और फीमेल अलग अलग हैं। दो इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन इज अप्लाइसिया यानी समुद्री खरगोश या सी हेयर। बेसिकली एक ऐसा ये मोलस्क है जो कि खरगोश जैसा शेप का होता है तो इट्स कॉल्ड सी हेयर। सो अप्लाइसिया इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स जो कि यूनिसेक्सुअलिटी शो करता है। नेक्स्ट इज देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये शो करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ये जनरली एग प्रोड्यूस करते हैं। सो दीज आर ओविपेरस इन नेचर। इज दैट क्लियर?
टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट, इनमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों टाइप का डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। अब इनडायरेक्ट में कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। सबसे पहला लार्वा है ट्रोकोफोर। ये एक ऐसा लार्वा है जो कि लगभग सारे मोलस्क में मिलता है। सो इट इज कॉमन टू मैनी मेंबर्स, इनफैक्ट ऑल द मेंबर्स, सबके पास इस नाम का लार्वा मिल ही जाता है। जिनका स्पेसिफिक लार्वा है, द लार्वा इज वेलिजर, विच इज लार्वा ऑफ पाइला या एप्पल स्नेल। Another example is Golchidium, which is the larva of यूनियो, फ्रेश वाटर में मिलने वाला एक मसल या एक मेंबर है। मसल्स आर बेसिकली दोज मेंबर जिनके ऊपर शेल इस तरीके से होती है, राइट, जिन्हें हम खाते भी हैं। सो आई मीन जो लोग सी फूड इंजॉय करते हैं वो लोग खाते हैं। सो गोल्चीडियम इज लार्वा ऑफ यूनियो, right? So these were 3 of the examples of mollusk larva. Is that clear? Phylum Mollusca को easily divide किया जा सकता है into around 6 classes, but उनमें से 3 classes हमारे लिए importance की हैं। सबसे पहली है वो क्लास जिसके पास जो शेल होता है वो कुछ इस तरीके का, ऐसे स्पाइरल टाइप का मिलेगा। समझ ही गए होंगे, जिनके पास, जिसमें आते हैं स्नेल्स, राइट। इस क्लास को नाम दिया जाता है क्लास गैस्ट्रोपोडा, यानी जिनके पेट से सीधा पैर या मस्कुलर फुट जुड़ा हुआ है वो। नेक्स्ट इज क्लास बाइवैल्विया, यानी जिनके 2 वैल्व हैं, ऐसे सिप्पियां जो देखी हैं जो इस तरीके से बंद होती हैं और इस तरीके से खुलेंगी, राइट, उन्हें कहा जाता है बाइवैल्विया या पेलिसिपोडा। सो बाइवैल्विया कैसा दिखाई देगा? ऐसा कुछ, ये रहा एक शेल और ये रहा इसका दूसरा शेल, ये इस तरीके से बंद होते हैं। एंड द थर्ड क्लास इज क्लास सेफेलोपोडा, यानी जिसके सर पर पैर या आर्म्स जुड़े हुए हैं। इनके पास जनरली कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई शेल नहीं होती। इसके अंदर आते हैं ऑक्टोपस। एक पैर शायद कम रह गया, दैट्स ओके। सो दीज आर सेफेलोपोड्स, राइट। कैरेक्टर्स पढ़ लेते हैं। गैस्ट्रोपोड्स वो हैं जिनके पास होता है स्पाइरल टाइप ऑफ शेल। ये है क्लास ऑफ स्नेल्स, इजीली याद रख सकते हो कि भाई क्लास ऑफ स्नेल्स है ये। इसमें एग्जाम्पल्स है इसका पाइला, दैट इज एप्पल स्नेल, बड़े से सेब जैसी दिखाई देती है तो इट इज एप्पल स्नेल। एंड अदर एग्जाम्पल इज एप्लाइसिया, दैट मीन सी हेयर या समुद्री खरगोश, मतलब ऐसा तो कुछ शेप होता है इसका, इसलिए इट इज कॉल्ड सी हेयर। ये वो क्लास है जो कि एसिमेट्री दिखाएगी क्योंकि अंदर इनका बॉडी जो है वो टॉर्जन शो कर रही है। बाइवैल्विया ये वो हैं जिसमें शेल इज
एज टू वेल्व्स, क्लोज होने वाले वेल्व्स की तरह है इसकी शेल। ये है क्लास ऑफ ऑयस्टर्स जिनमें मोती होते हैं, राइट। ऑयस्टर्स, मसल्स, नॉट मसल्स, मजल्स बोलते हैं इनको, एंड स्कैलप्स, राइट। जिनको जो सी फूड इंजॉय करने वाले लोग हैं वो मसल्स एंड स्कैलप्स को खाते भी हैं, राइट। बाइवेल्विया के एग्जाम्पल हैं यूनियो, दैट मीन्स नदियों में मिलने वाला या फ्रेश वाटर मसल। अदर एग्जाम्पल इज पिंटाडा जिसमें मोती बनता है, दैट इज पर्ल ऑयस्टर। इज दैट क्लियर? वही बात की जाए सिफेलोपोडा की तो इनके पास शेल नहीं है, मल्टीपल आर्म्स हैं जो कि अटैच्ड हैं टू देयर हेड। इनके पास इनकी प्रोटेक्शन के लिए इंक ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। जैसे मान लो सपोज इनके ऊपर कभी अटैक हुआ तो ये उसमें से काली नीली सी शाही बाहर फेंक देते हैं, इंक बाहर फेंक देते हैं, जिससे कि आसपास पूरा जो एनवायरनमेंट है वो काला सा हो जाएगा, अंधेरा सा हो जाएगा और उतनी देर में ये एस्केप कर जाएंगे, भाग जाएंगे वहां से। और ये शो करते हैं जेट प्रोपल्शन से मूवमेंट, यानी बॉडी के अंदर से पानी भर लेंगे, पानी को पीछे की ओर धकेलेंगे, वो पानी जैसे पीछे हिट करेगा बॉडी इनकी आगे की तरफ जाएगी। इज दैट क्लियर? इसके एग्जाम्पल्स हैं, एक तो दिख ही रहा है ऑक्टोपस यानी डेविल फिश। अब आपको एक चीज और समझ में आई होगी कि बहुत सारी ऐसे एनिमल्स हैं जिनके नाम के पीछे हम फिश तो लगाते हैं पर वो ट्रू फिशेस नहीं है। जैसे आर्थ्रोपोड में पढ़ा था सिल्वर फिश, किताबों में मिलती है, पानी में थोड़ा मिलती है सिल्वर फिश। सो दैट इज किताबों में, कपड़ों में मिलने वाला है एक छोटा सा इंसेक्ट, दैट इज सिल्वर फिश। ऐसे हमने पढ़ा था वहां पर सम क्रे फिशेस, राइट। सो ये सब क्या है, या इसी तरीके से ऑक्टोपस यानी डेविल फिश जो है, दीज आर नॉट एक्चुअल फिशेस, दे आर ट्रू फिशेस। ये सिर्फ मेंबर्स हैं जिनके नाम इस तरीके से रखे गए। ऐसा ही एक और मेंबर है सीपिया यानी कटल फिश, एंड लास्ट एग्जाम्पल इज लोलीगो यानी स्क्विड। Is that clear? So these were 3 most important classes, though there are certain other examples जो दूसरी classes के हैं, उनको हम और पढ़ लेते हैं। Important examples हैं। सबसे पहला example है नियोपिलीना। जो नियोपिलीना है ये होता है एक segmented मोलस्क, और इसलिए ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन एनालिडा एंड मोलस्का। अब आप बोलोगे मैम मोलस्का से पहले तो आर्थ्रोपोडा आता है। द ट्रुथ इज कि एनालिड्स वो हैं जिनसे दोनों जो फाइला हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड फाइलम मोलस्का, दोनों का ही इवोल्यूशन हुआ है, राइट। सो इनके बीच में एक कनेक्टिंग लिंक प्रेजेंट है। द अदर एग्जाम्पल इज काइटन और कीटोप्ल्यूरा। इसे कहा जाता है कोट ऑफ मेल शेल, यानी जिसने मेल या लेटर जैसी शेल्स का कोट पहना हुआ है। ये दिखता कैसा है, ये कुछ ऐसा होता है, ये इसकी शेल है, यानी जो जिसने बॉडी को कवर किया हुआ है। ये मल्टीपल शेल्स हैं, मतलब बहुत सारे छोटी छोटी प्लेट से बनी हुई इसकी पूरी ये शेल है, और हर एक प्लेट जैसे
लेटर होता है इसकी तरह ऐसे शेप की होती है। ऐसा लगता है कि मेल्स से बनी हुई शेल्स ने इसका कोट बना रखा है, राइट। तो ये एक ऐसा मेंबर है जो कि इन तीनों क्लासेस का नहीं है, दैट्स अ मेंबर ऑफ अ क्लास जहाँ पर प्लेट्स के फॉर्म में ये जो शेल है ये बनी हुई होती है, एंड दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस दो। अदर एग्जाम्पल इज डेंटेलियम और एलिफेंट टस्क शेल, यानी हाथी दांत जैसा मेंबर। ये कुछ ऐसा दिखाई देगा जैसे पाइप की तरह इसके ऊपर शेल होती है और ये दोनों तरफ से ओपन होती है। दिस बिलोंग्स टू क्लास कैफोपोडा, बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। ये याद रखनी है कि इसका ऐसा शेप होता है। इज दैट क्लियर? सो दैट वाज ऑल अबाउट phylum mollusca. That's all for the class today. In next class we'll be starting off with phylum Echinodermata. Thank you so much.